मान्यवर बहुत बहुत बधाई। ये बताएंगे भाई साहब, ये जो आपने किया ये क्या था? पहले तो मैं धरती माता को प्रणाम किया, हाँ जी। तो उसके बाद ऊपर वाले को प्रणाम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनकी। बहुत बहुत बधाई आपके पीछे। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक बिजनेसमैन जिनका नाम है शिव शंकर देवांगन जी। शिव शंकर जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और जब से हमने आपको वहां देखा और यहाँ देखा है, एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है आपकी, और वो है आपकी मुस्कान। सदा आप हंसते रहते हैं सर, धन्यवाद। इसी तरह सर। जीवन भर आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी आशाएं हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं। पत्नी जी, कैसा लगता है आपको? आपके पतिदेव जो हैं सदा मुस्कुराते रहते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगता है, इनकी मुस्कान में तो हम फिदा थे। आप दोनों की जो जानकारी है उसको थोड़ी देर खेल शुरू होने दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जी। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर बहुत इंतजार किए इसके लिए जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो बहुत ही इस मंच में लाने का पूरा इन्हीं को जाता है। मुंबई पहली बार आई हैं या जी पहले? जी, मुंबई पहली बार आप भी? जी। पहले कभी नहीं आए मुंबई? नहीं आए। सर छत्तीसगढ़ से ही बाहर नहीं गए कहीं। ओह जी। आपसे ही सीखा लय का काम। हमसे नहीं, हम जो पूछने वाले हैं उसका उत्तर दीजिए। पत्नी जी को भी आप लय में ही मिले थे कि नहीं? पत्नी जी से हमारी मुलाकात जब हुई थी, सर हमारे यहाँ का क्या होता है हमारे समाज में कि जब शादी करनी होती है। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी लव मैरिज थी? सर मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन लोग मेरे को बदनाम कर दिए लव मैरिज करके। काहे? क्योंकि हम लोग जिस लाइफ स्टाइल से रहते थे ना, हाँ। लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी करके। अच्छा, ये फर्क क्या होता है दोनों में? क्या और है, शादी हो गई उसके बाद तो लव ही होगा ना। और थोड़ा क्या सा होगा? मेरे समझ में ऐसा लगता है कि जो अरेंज मैरिज वाले ऐसा सर ढक के रहते हैं या थोड़ा सा हमें लगते हैं, और जो लव मैरिज वाले जो है बिंदास चलते हैं। तो हम लोग, हमारी लाइफ हमेशा से बिंदास रही है, अभी तक के बिंदास है। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको जब आपने इनको देखा तो कैसा लगा आपको? सर हमारी तो अरेंज मैरिज है। अच्छा और देखिए, हमको मालूम नहीं है कि अरेंज मैरिज में होता क्या है। क्योंकि हाँ नहीं मार क्या है सर, अनुभव से बात कर रहे हैं हम, है कि नहीं? तो हमको बताइए होता क्या है। तो आपको बुलाते हैं क्या वो लड़की वाले? हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग देखने के लिए जाते हैं, लड़की घर में जाते हैं देखने के लिए। आप जाते हैं? हाँ, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग या फिर बड़े भाई हैं या जीजा जी जो भी है अच्छा, साथ में घर जाते के हैं। बुजुर्ग हैं वो जाते तो हैं जब देखने? इनके यहाँ गया था, उससे पहले मेरे को 22 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। वो रिजेक्ट कर चुकी हैं? मेरे को रिजेक्ट कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं नहीं, है। ये ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो होता जब है? इनके यहाँ जब गया तो मैंने इनको दूर से देख लिया था, हाँ। और बाद में पूछा भी कि यही लड़की है क्या करके। तो हमारी जी साथ में गए थे, तो बोले हाँ यही लड़की है करके। मैं बिंदास हो गया। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ दाल गलने ही वाली नहीं है। फिर मैं बिंदास हो गया कि यहाँ जब दाल गलने वाली नहीं है तो जो आंसर आएगा बिंदास आंसर दूंगा। तो जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए बिठाया, इनकी बड़ी बहन और ये दोनों बैठे, पूछते गए ये करते हो क्या, वो करते हो क्या, सिगरेट पीते हो क्या? मैं बोला नहीं पीता। दारू पीते हो क्या? नहीं पीता। क्या पसंद करते हो? सब बताया।
और उसके बाद मैं क्या पसंद करते हो तुरंत बोल देने थे कि ये पसंद है। वहाँ ऐसे बोलता सर, है नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। मैं पहले थोड़ा भी चांस अरे लेता हूँ भाई तो साहब, रिजेक्ट हो जाता हूँ। गुण बता रहे हैं हम आपको। तो ये तो आए थे ये सोच करके कि रिजेक्ट आप कर देंगे इनको, जी सर। लेकिन आपके मन में क्या चला? सर ऐसा है कि बड़ों ने हम इनको पसंद किया था हाँ। और हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, पर इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि इनको पता चला कि ये आगे पढ़ना चाहती है। क्योंकि उस समय मैं 18 इयर्स की थी और सेकंड ईयर में थी, तो जी। इन्होंने कहा कि ये फाइनल तो करेगी ही, आगे भी पढ़ना चाहेगी तो इनको पढ़ाया जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कर। सर बिल्कुल सर, ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के बारे में इन्होंने बताया और कोचिंग्स भी कराई, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। और सर मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। अभी तक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जी। क्या बात, बहुत अच्छी आदत है। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे आपकी बात पे सुन रहे जी। होंगे, और आपकी भी बहुत ही मान सम्मान आपको मिलेगा कि ब्याह के बाद भी आपने पत्नी जी को, उनकी जो मांग थी कि वो और शिक्षा प्राप्त करें और आगे पढ़ें और नौकरी भी कर सकें, ये नौकरी। बहुत बड़ी बात होती है। जी ओके। जी जी आप कुछ कह रही थी अभी? जी सर, जैसा कि आपने बोला इनकी स्माइल, तो हाँ। सर वो तो मुझे फर्स्ट टाइम में ही पसंद आई थी जी जी, बहुत ज्यादा। ये नहीं, ये कि हाँ बोलने का कारण भी इनकी स्माइल ही है। बस देखिए भाई साहब, जी आज थैंक रहस्य खुल गया। इसी तरह आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, आप दोनों के जीवन में इसी तरह मुस्कुराहट भरी रहे, यही हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे, ठीक है? वीडियो दिखाया जाए। आने वाला समय क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं वर्तमान का समय बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। यदि मेरे पास 100 रुपए तो 200 रुपए का एंजॉय करता हूँ, 1000 रुपए है तो 5000 का एंजॉय करता हूँ। वर्तमान में मैं अभी पेपर कप इंडस्ट्री का काम कर रहा हूँ, जिसमें चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए और पानी के लिए जो गिलास बनती है वो मेरे यूनिट में तैयार होता है। 1 मिनट में 60 कप निकलता है। मेरे साथ साथ ना 3-4 परिवार का और घर चलता है। बिल्कुल अच्छा व्यवहार है जी, बढ़िया काम चलता है। सुबह शाम आते हैं, हालचाल पूछते हैं अपना, अच्छे ढंग से बातचीत चलती है उनसे, लेन देन व्यवहार सब अच्छा बढ़िया है। जिग-जैग की लाइफ में मैंने कई काम बंद किए, चालू किए, बंद किए, चालू किए। अब परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन एक नियम है, परिवर्तन होते रहा, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया। इससे पहले मेरा ग्रीन फूडर का एक मशीन लाया था, उसमें फेल हो गया मैं। और उसके पहले मेरा सिल्वर रिकवरी काम था, कुछ मशीन का भी फॉल्ट था जिस कारण से मैं फेल हो गया। और 10 साल कमाया हुआ राशि पूरा 1 महीने के अंदर धड़ से पूरा खत्म हो गया। अपने प्रॉपर्टीज बेच करके ना उस बैंक को मेरे को देना पड़ा। मेरी श्रीमती का सपोर्ट तो मेरी लाइफ में शुरू से रहा है, मेरे को दिलासा दिलाती है, कोई दिक्कत नहीं। आज सस्ते में बिका है तो कल महंगे में बिकेगा, आज 1 रुपये लॉस हुआ है तो कल 2 रुपये कमाएंगे। चल रहा है ना जिंदगी, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे ना सबसे अच्छा ना इनका स्माइल, जो ये खुल के हंसते हैं, जो अभी कुछ दिनों से गायब हो गया था, वो अब केवीसी के बाद से, मतलब जब से वो हंसी मुझे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे और मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। सर बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई 2-3 चीज़ों की मेरे मन में आ रही। बताइए ना सर। एक तो ये कि आपका हंसमुख चेहरा और जीवन में जितने भी संघर्ष हो उसको सहना और उससे आगे बढ़ना। आपने कहा 100 रुपये कमाए हो तो 200 रुपये एंजॉय करना चाहिए, 1000 हो तो 5000 रुपये का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने अपने मुख से कहा कि मैं फेल हो गया। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान को ये कहना और मानना कि मैं फेल हो गया और उसके बाद फिर खड़े हो गए। ये आपने किया, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
सर आपने सत्य को स्वीकारना चाहिए सर, जी जी, और जो गिरेगा वही उठेगा, बिल्कुल सही कहा। और जो उठेगा वो भागेगा। वाह क्या बात है। सर इतने उतार चढ़ाव आए, बहुत ज्यादा हमने देखे हैं, पर ये कभी डिप्रेशन में नहीं गए। जी जी, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इतने दिन घर पे रहे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ कि पैसों की भी बहुत कमी आई, पर डिप्रेशन में कभी नहीं गए। जी जी, इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत आभार बहुत करती अच्छी बात। बिल्कुल पत्नी जी सही कह रही है हूँ। जी कि आज 1 रुपया हार गए हैं तो कल चलो 2 रुपया आएगा। ये भावना अपने अंदर रखना बहुत ही खूबसूरत आदत है। सर वो है तो हम। नहीं नहीं, ये आपके अंदर की भावना है, अंदर की भावना जी। जोरदार तालियां बज जाए कृति सैनान, राजकुमार राव। सर एक सेकंड सर, मुझे आपसे छोटा सा काम था। तो एक बार आप यहाँ आ सकते हैं? एक सेकंड। यहाँ पे तो ये इस कैमरा में देखेंगे अगर आप? यहाँ नीचे हाँ इस वाले में सर। क्या हो गया भाई सर एक बार देखिए ना सर, थोड़ी देर। सर मैं सारी जिंदगी कैमरा को ही देखता रहा हूँ, फिर से आप भी दिखा रहे हैं। हाँ सर एक बार बस। हाँ जी। 1 2 3 4 5। हाँ What are you हो गया doing? सर। मतलब है नहीं क्या? सर, मेरी जो पहली फिल्म थी ना उसमें मैंने एक 3 सेकंड का रोल किया था रण में, जो मतलब लोगों को याद भी नहीं होगा। तो उसमें मैं था, मेरा सर ये लालच था कि उस फिल्म में आप है तो शायद आपके साथ सीन करने का मौका मिलेगा। वहां तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आज 3 सेकंड के बदले 5 सेकंड आपके साथ मैं अगर सीन शेयर कर लूं। ये मूवी थी जिसके बारे में आप बता रहे थे जिसके बारे में बता रहा था कि मुझे बताया था कि अमित जी हैं उस फिल्म में, तो आई थॉट सर कि यार एक ऐसा सेकेंड, मौका अमित मिलेगा। जी तो अभी ये बोल रहे, ये इसने बोला कि आपने इसे बोला है एबीजी बुलाने को। एबी हम तो सर मतलब को एक्टर भी रह चुके हैं ना मेरे, तो क्या हुआ अगर सर जानते नहीं मैं उस नहीं, मतलब उस फिल्म में। एबी में क्या है? एबी नाम है मेरा, और क्या है? नहीं सर, नहीं नहीं। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। सर जी सॉरी, हाँ आप स्टार्ट करें उससे पहले एक मैं चाहती हूँ कि आप एक शपथ लें। आप शपथ? हाँ, आप ऐसे इस पे हाथ रखिए। यहाँ ऐसे? हाँ हाँ, अब जो मैं बोलती हूँ वो प्लीज आप रिपीट कीजिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ, मैं अमिताभ बच्चन मैं अमिताभ बच्चन कंप्यूटर जी पर हाथ रखकर कंप्यूटर जी पे हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ ये कसम खाता हूँ कि राज और कृति कि राज और कृति से जो भी सवाल पूछूंगा से जो भी सवाल पूछूंगा बहुत ही आसान पूछूंगा और आसान के सिवा कुछ नहीं पूछूंगा। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं कंप्यूटर जी पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो भी सवाल कृति और राज से पूछूंगा वो इतने मुश्किल होंगे। सर हाथ हटा लीजिए। कंप्यूटर जी हाँ। हम बच्चे हैं आपके, ध्यान रखिएगा, हमारी अपना आशीर्वाद इज्जत बनाए रखिए। रखना, दया दृष्टि बनाए रखना। बट आई हैव टू से, आपको देखकर ना कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि आप इतने हैंडसम कैसे लगते हैं। इट्स लाइक एवरी टाइम नो गाइस, लुक एट हिम, लुक एट द शूज। और जब बाकी दिनों का तो मुझे पता नहीं है, आज ये आपकी रिफ्लेक्शन है जो मुझ पर पड़ रही है। है कि नहीं देवियों सच में? ऑलराइट, तो कृति और राज कुछ तैयारी तो आपने की? तैयारी ये है सर ऐसे मैं आई ऐसे हूँ। कुछ मैंने कुछ अलग तैयारी की है। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली वो तैयारी आपको करके दिखाना चाहता हूँ सर। अच्छा, हाँ मैं सर क्या? कोशिश कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। सर मेरी एक फिल्म है लूडो, हाँ हाँ जिसका किरदार आलू काफी प्रसिद्ध हुआ है। जी, उसकी तो मैं उसमें एक कितनी प्रशंसा करूंगा अभी थोड़ी देर बाद बताता थैंक हूँ। यू सर। तो वो एक है बेचारा, दिल फेंक सा आशिक है, मोहब्बत में डूबा हुआ, और वो मेन्यू भी डिसाइड करता है तो डांस करके करता है।
तो सर मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे तैयारी की है जी, जी। केबीसी के बारे में। 7 करोड़ का खेल है, फ्रॉड किया तो जेल है। आदर आदाब अभिनंदन आभार। हॉट सीट पे कितनी हो राजकुमार, बस 16 सवाल का टेंशन है पर लाइफलाइन पेंशन है। खेल में हो गए 2 पड़ाव, ब्रेक में होगा वड़ा पाव। आज दी एक्सपर्ट 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन ऑडियंस पोल। जो मांगता है अमित जी को बोल। लाइफ हो जाएगी एकदम सुखी अगर तुम्हें छोड़ देगी मिस दुख दुखी। गुड लक। अरे सर, यही मैं आपकी तारीफ करने वाला था। आपने लूडो में कैसे इतनी जल्दी इतना कुछ बोला। राज, आप कहीं बाहर किसी शहर में थे, फिर आप मुंबई शिफ्ट कर गए। सर मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ और मुझे हमेशा से मुंबई आना था। बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि एक्टर बनना है। माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि घूमने आ सके बॉम्बे के। घर वाले कहें कि चलो छुट्टियों में बॉम्बे चले जाते हैं, तो मैं हमेशा बहाना ढूंढता रहता था कि किसी तरह मैं बॉम्बे आ जाऊं। तो उस टाइम बुगी वुगी आता था सोनी चैनल पे ही, और तो उसमें मैं डांस वांस भी करता था पहले। तो मैंने देखा कि ऑडिशन है, ओपन ऑडिशंस है, तो आई थॉट कि ये मौका है। मेरी स्कूल की छुट्टियां भी हैं 10-12 दिन, मैं मुंबई जा सकता हूँ। मैं आई थिंक क्लास 11th में था और मेरा छोटा भाई जो क्लास 8th में था। मैंने डिसाइड किया कि हम मुंबई जा रहे हैं। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई मदर। उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई कि तुम्हें जो करना है जीवन में वो तुम करो, बस कर्म अच्छे करो और ईमानदार रहो। तो मैं एक हमारी बुआ जी हैं, उनसे 5,000 रुपये उधार लेके हमने टिकट बुक कराई। ट्रेन में हम दोनों किसी तरह पहुंचे यहाँ पर और बुगी वुगी का ऑडिशन दिया। वो तो खैर नहीं हुआ। 2 रात स्टेशन पे भी सोए हम लोग। एक वड़ा पाव खाते, पैसे बहुत कम बचे थे। 5,000 में टिकट भी करानी, सब कराना, रहना भी है। तो एक वड़ा पाव खा के दोनों भाई, छोटे छोटे थे हम दोनों, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं जलसा के बाहर आकर, प्रतीक्षा के बाहर आकर खड़ा भी हुआ बहुत घंटों कि शायद आपको देखने का मौका मिल जाए। फिर मन्नत के बाहर जाके खड़े हो गए क्योंकि मैं तो इसीलिए आया था मुंबई कि मुझे आप सबको देखना था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप सब मेरे लिए सर रियल हैं। आप, मुझे लगता था कि ये रियल लोग नहीं है, ये किसी और दुनिया में रहते हैं और मुझे उस दुनिया का हिस्सा बनना है। और सर बस यही आई थिंक शिद्दत थी, यही पैशन था कि ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की। आप जैसे आपको देख के प्रेरित हुआ, शाहरुख सर को देख के प्रेरित हुआ कि मुझे था कि यहाँ आना है। और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ सर मैं अपने आप को। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टुडे कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत फिल्मी बच्चा रहा हूँ बचपन से। अच्छा। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में मेरी परवरिश हम लोग बड़े हुए हैं, तो हम लोग वीकेंड पे सैटरडे संडे को VHS लगा के और फिल्म्स देखने बैठ जाया करते थे हम लोग। और सर एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी छोटा रहा जब अग्निपथ आई, और अग्निपथ देखी थी हम सबने, और मैं अकेला था जब अग्निपथ खत्म हुई, जिसमें जब आपके कैरेक्टर का, विजय का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं वो। सर मैं कमरे में गया फिल्म खत्म होने के बाद, और मैं तकिए में मुंह दे दे के बहुत जोर जोर से रो रहा था। और मुझे इतना बिलीव हो गया था, मुझे लगा था कि अमिताभ बच्चन मर गए हैं। और मैं भगवान से कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान अमिताभ बच्चन को जिंदा कर दो, भगवान अमिताभ बच्चन नहीं मर सकते भगवान। मैं लिटरली आई वाज हाउलिंग। सर माय मदर केम कि देन शी टोल्ड मी कि यार फिल्म होती है, अगली फिल्म में जिंदा हो जाएंगे। और सर इतना मेरे एक्टर होने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। अरे सर, थैंक यू सो आपकी मच। फिल्म्स देखकर, आपसे प्रेरित होकर। लेकिन हम तो आपसे प्रेरित हो रहे हैं भाई साहब, आप दोनों से। और दोनों का काम मैं आपको बता दूं और अपनी जनता को भी बता दूं, इन दोनों के काम को हमने जब प्रशंसा की है, हमने इनको चिट्ठी भी लिखी है, प्रशंसा Yes, की। sir. तो वो चिट्ठी मेरे लिए सबसे बड़े अब भाई अवार्ड की साहब तरह है। हम बहुत नाराज हैं आपसे। क्यों सर? इन्होंने तो हम छाप भी दिया और बताया कि हमको वापस इन्होंने धन्यवाद दिया। आपने हम बात ही नहीं की हमारे साथ। सर, बल्कि मैं- हम एक बार पता नहीं कहाँ कोई ऐसा कोई फंक्शन था, और पहली बार हम मिल रहे थे जब हमने आपको चिट्ठी भेजी थी। उसके बाद जी सर। हम गए, मिले, शायद आप पता नहीं किसके साथ बात कर रहे थे। मैं खड़ा होकर गए तो आपने हाँ हेलो ऐसे अरे जी सर। तो मैंने कहा यार सर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, वो चिट्ठी पाकर मैं इतना गदगद हो गया था। मेरे लिए, जैसे कृति ने कहा, वो सबसे बड़ा अवार्ड है आज तक की मेरी जिंदगी का। सर ऐसा होता है ना कि आप जब भक्त होते हैं और भगवान की आप सिर्फ पूजा करते हैं, अगर भगवान मिल जाए तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बात करेंगे उनसे। आप उनको भगवान देखते क्या रह बात कर रहे हैं। मैं इस लायक समझा नहीं अपने आप को कि मैं आपको फोन कर पाऊं या मैसेज कर पाऊं कि सर मैं कितना प्रसन्न हूं ये चिट्ठी पाकर। तो सर अच्छा मेरे लिए चलिए, वो वो सब moment भूल है। जाते हैं। मान्यवर, आपके जीवन में कोई ऐसा रोमांस वगैरह हो इसके बारे में आप बताना चाहें? सर हाँ, मेरे जीवन में रोमांस है ऑफ कोर्स। कुछ 10-11 साल हो गए हैं उस रोमांस को
ओह चलते हुए। और सर मैं तो एक्चुअली बहुत प्राउडली ऐसा बोलता हूँ, जब हमने शुरुआत की थी तो ऐसे मैं बोलता था कि देखो अमित जी के जो पार्टनर हैं हमारी सीनियर FTI की जया जी, वो भी बंगाली हैं, और मेरी जो पार्टनर है वो भी बंगाली हैं। ओह तो रियली मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि देखो बंगाली पार्टनर होना ना बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है। प्रपोज किसने किया था कि आप लोग साथ में रहे, या उनको मनाया किसने? सर प्रपोज तो लड़के ही करते हैं ना ज्यादातर। हाँ ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, आई थिंक ज्यादातर ऐसा ही होता अरे है कि नहीं, अच्छा लड़कों को आपने ही- दिव्य संजोग को हम बता दें, देखा आपने ये प्यार के मामले में जो है पहला हमेशा जो पुरुष ही है उसी को करनी पड़ती है पहल। प्रपोज भी वही करे, फूल भी वही दे, गलती अगर हो जाए तो माफी वही मांगे सबसे ऐसा पहले, बिल्कुल सही तारीफ नहीं है, करनी हो सर। तो तारीफ वही करे। अच्छा रोमांटिक मैं गाना कितनी गाना हो, तारीफ कर रही हूँ आपकी यहाँ पर। नहीं? लेकिन कितने सालों से आपकी हम तारीफ कर रहे हैं उसके बारे में कोई आपको वो नहीं है कि नहीं? अच्छा जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है कि नहीं? सर ये अनुमति बस मिल गई है। सारी लड़कियां ऐसे ऐसे कर नहीं सब लोग बोल रहे हैं। सर हर चीज में लेडीज फर्स्ट होता है, पर इस मामले में ज्यादातर जो है वो जेंट्स फर्स्ट नहीं, होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है यार। सर आपने जया जी के साथ कितनी फिल्में की हैं अभी हमने तक? जय जी के साथ। अच्छा देखिए प्रश्न पूछना हमारा काम है, ऐसा नहीं है कि आप अरे मैं बस पूछ रही हूँ कि आपने प्रपोज किया था कि क्या आपके उसमें क्या ओहो। अच्छा ऐसा था कि पहले फिल्मों की बात कर ले। फिल्में कुछ काफी की है। हाँ सब काफी हो गई, 12-15 फिल्में हो गई हैं, जी 15 के करीब हो गई हैं। प्रपोज ऐसा कुछ किया ही नहीं हमने, हम लोग। ये तो मैं प्रॉब्लम होती आपको है, बताऊं क्या करते हुआ। ही नहीं कोई। नहीं हम बताएं आपको क्या हुआ। इतनी सारी फिल्में कर रहे थे हम लोग, और हम लोग का जो साथ में हमारे जो मित्र जन थे उनके साथ रोज दिन भर मिलना जुलना होता था। हुआ ये कि एक फिल्म सर मिल गई हमको जिसका नाम था जंजीर, जंजीर। और उसमें वो भी थी। और हमने सोचा कि ऐसे ही बात करते करते एक दिन शाम को, अच्छा अगर ये फिल्म चल गई तो शादी कर लेते हैं हम लोग। हाँ? ऐसे ही बस बात करते करते हो गया। What? ना हमने ही कहा था। दरअसल बात ये हुई थी, अगर ये फिल्म चल गई तो हम लोग छुट्टी मनाने जाएंगे लंदन। यानी लंदन ना उन्होंने देखा था ना हमने देखा था, कभी गए नहीं। जी। तो जब फिल्म चल पड़ी तो हम घर गए, हमने कहा कि हम जा रहे हैं लंदन घूमने। अच्छा बाबूजी बोले कैसे जा रहे हो? हमने कहा हवाई जहाज जाता है आजकल उसमें जाएंगे। अच्छा अकेले जा रहे हो? हमने कहा नहीं नहीं हम लोग सब मिलजुल के जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? हमने कहा ये हैं वो हैं और जया है। जया जा रही हैं तुम्हारे साथ? अच्छा अगर तुम्हें उनको लेकर के जाना है तो तुम्हें ब्याह करके जाना होगा। क्या बात हो जाए। तब हमने तय किया कि ब्याह कर लेंगे। तो जल्दी से 500 रुपया थमाया पंडित जी को, बड़ा जल्दी ब्याह करो क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो गया। लंदन जाना है। जल्दी जल्दी हमने जल्दी की और बस निकल गए रात को हम लोग।